Hello everybody, welcome to my channel Chapter Chat, and today let's read a poem No Second Troy by William Butler Yeats. So Yeats has written this poem in 1916 during the Irish Revolution, and this was published in 1921. This is a 12 lines poem and the rhyme scheme is AB AB CD CD EF EF. The theme of this poem is love and revolution. So let me tell you the story regarding the No Second Troy heading. जो यीट्स ने यहाँ पे जो उनका पोएम का जो लाइन हेडिंग, जो पोएम का जो उनका थीम है या फिर जो ये टाइटल है नो सेकेंड ट्रॉय, ये क्यों दिया? क्योंकि इससे एक रिलेटेड छोटा सा स्टोरी है। ये है कि जो एंशिएंट ग्रीस था वहाँ पे ट्रॉय सिटी था और वहाँ पे एक क्वीन थी, बहुत ही ब्यूटीफुल क्वीन हेलेन, और हेलेन वॉज मैरिड टू किंग मेलेनस। तो हेलेन और मेलेनस दोनों किंग और क्वीन थे, बट हेलेन ने क्या किया, शी फेल इन लव विद अ ट्रॉय प्रिंस। और जब वो उनके साथ रहने लगी तो किंग मेलेनस ने बोला हेलेन मेरे पास वापस आ जाओ, पर हेलेन उनके किंग के पास वापस नहीं गई। इसीलिए मेलेनस और वो ट्रॉय प्रिंस के बीच में बहुत बड़ी लड़ाई हुई, अफेयर्स बैटल हुआ उन दोनों के बीच में, और जिसमें कि पूरा ट्रॉय शहर पूरा बर्बाद हो गया, पूरा डिस्ट्रॉय हो गया। सो हियर ऑल्सो कीट्स इस थीम, इस स्टोरी से रिलेटेड इस पोएम में कुछ लिख रहे हैं, उससे रिलेटेड थोड़ा सा है। दैट इज़ वाई ही हैज़ गिवन द टाइटल नो सेकेंड ट्रॉय। और नाउ लेट्स स्टार्ट द पोएम। वाई शुड आई ब्लेम हर दैट शी फिल्ड माई डेज। तो यहाँ पे पोएट कह रहे हैं वाई शुड आई ब्लेम हर, वो किसको ब्लेम करना चाहते हैं? हर इज़ अ लेडी कॉल्ड मॉडगॉन। ये मॉडगॉन कौन थी? मॉडगॉन वो लड़की थी जिससे यीट्स बहुत प्यार करते थे और वो उससे ही वॉन्टेड टू मैरी हर, वो मॉडगॉन से शादी करना चाहते थे, लेकिन मॉडगॉन ने उनसे शादी नहीं किया और मॉडगॉन ने जॉन मैकब्राइड से शादी कर लिया। और मैकब्राइड से शादी करने के बाद जो यीट्स थे उनका दिल बहुत टूट गया, वो बहुत दुखी हो गए, और इसीलिए उन्होंने ये पोएम लिखा है नो सेकेंड ट्रॉय। ये आयरिश रेवोल्यूशन के ऊपर भी बेस्ड है और यीट्स के जो उनका जो दिल टूटा इसके ऊपर भी बेस्ड है। पर मैकब्राइड, मॉडगॉन और मैकब्राइड की जो मैरिज थी वो ज़्यादा दिन नहीं चल पाई और 2 साल के बाद ही उनका डिवोर्स हो गया। एंड ड्यूरिंग दिस टाइम यीट्स हैड रिटन दिस पोएम। सो वाई शुड आई ब्लेम हर दैट शी फिल्ड माई डेज। यहाँ पे आई है यीट्स जो पोएम खुद हैं, और हर वो कह रही हैं मॉडगॉन को, वो कह रहे हैं मैं मॉडगॉन को ब्लेम क्यों करूं, दैट शी फिल्ड माई डेज, मैं उसे क्यों ब्लेम करूं हर चीज़ के लिए, विथ माइजरी और दैट शी वुड ऑफ लेट हैव टॉट टू इग्नोरेंट मैन मोस्ट वायलेंट वेज। तो वो कह रहे हैं मैं मॉडगॉन को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, बट वो इनोसेंट मैन को वायलेंस सिखा रही है। हैव टॉट टू इग्नोरेंट मैन मोस्ट अबाउट वायलेंस। तो वो कह रहे हैं इस टाइम पे आयरिश रेवोल्यूशन चल रहा था और मॉडगॉन जो थी वो आयरिश रेवोल्यूशन में बहुत ज़्यादा पार्ट ले रही थी, और वो जो इनोसेंट मैन है आयरलैंड के उनको वॉर के बारे में बता रही थी और उनको सिखा रही थी कि हमें लड़ाई कैसे करनी है, वो उनको वायलेंस सिखा रही थी। और हर्ल द लिटिल स्ट्रीट अपॉन द ग्रेट। लिटिल स्ट्रीट का मतलब है यहाँ पे स्ट्रीट नहीं, लिटिल स्ट्रीट यहाँ पे होता है हाउस ऑफ द पुअर पीपल। जो छोटे छोटे स्ट्रीट्स होते हैं वहाँ पे कौन रहता है? गरीब लोग रहते हैं। तो यहाँ पे मॉडगॉन उन गरीब लोगों को वॉर के बारे में सिखा रही थी और वॉर कैसे करना है वो सिखा रही थी उन पुअर पीपल्स को। हैड दे बट करेज इक्वल टू डिज़ायर। तो अब यहाँ पे पोएट कहना चाहते हैं उन गरीब लोगों के अंदर डिज़ायर तो बहुत है, वो तो बहुत चाहते हैं कि रेवोल्यूशन करें और अपने कंट्री को फ्री करें, लेकिन उनमें उतनी हिम्मत भी तो होनी चाहिए, उनमें उतनी हिम्मत नहीं है। पर मॉडगॉन उनको हिम्मत दे रही थी। What would have made her peaceful with a mind? तो उनको वो कह रहे हैं कि मॉडगॉन जो है वो बहुत बाहर से वो बहुत पीसफुल दिख रही है, बट अंदर से शी इज़ वेरी फियर्स, वेरी ब्रेव लेडी। वो उसके एज के अकॉर्डिंग बहुत ही फियर्स है, बहुत ब्रेव है, और उसमें इतनी ताकत है वो कुछ भी कर सकती है, किसी से भी लड़ाई कर सकती है। दैट नोबलनेस मेड सिंपल एज अ फाइन। तो नोबलनेस हियर रिफर्स टू गुड इंटेंशन। उसके मॉडगॉन के इंटेंशंस प्योर हैं, वो किसी को हार्म नहीं करना चाहती, बट वो उसको जो करना है वो करना चाहती है, उसको सारे लोगों को सिखाना है और उनको ब्रेव बनाना है।
विश ब्यूटी लाइक अ टाइटन्ड बो, अ काइंड दैट इज नॉट नेचुरल इन अ एज लाइक दिस। विथ ब्यूटी, विश ब्यूटी मतलब उसकी जो मॉडगॉन की जो ब्यूटी है वो बहुत खूबसूरत है। शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल, बहुत चार्मिंग है, बहुत ब्यूटीफुल है। लाइक अ टाइटन बो, अ काइंड, जैसे हम बो मतलब इंद्रधनुष, यहाँ पे बोला गया है इंद्रधनुष। जैसे हम कोई बो एंड एरो जब चलाते हैं तो पहले वो बो को पीछे खींचते हैं ताकि पूरी उसमें एनर्जी आ जाए, और जितना पीछे खींचेंगे वो एरो उतने आगे जाएगा। तो वैसे ही यहाँ पे जो मॉडगॉन है उसकी ब्यूटी इतनी ही ज़्यादा है और उसमें इतना पावर है कि लोग उसकी बातों में आके पूरे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, और वो गरीब लोग वो उनकी बातों में आ जाते हैं। बीइंग हाई एंड सॉलिटरी एंड मोस्ट स्टर्न। हाई मीन्स हियर मीन्स प्राउड। मॉडगॉन जितनी खूबसूरत है उतनी वो प्राउड है, और सॉलिटरी वो अकेले रहती है, एंड मोस्ट स्टर्न मीन्स स्ट्रॉन्ग। मॉडगॉन जितनी खूबसूरत है उतनी वो अकेले रह के भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, और वो मेंटली बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो वो कह रहे हैं एक लड़की जो है, मेन जो होते हैं वो तो फिजिकली स्ट्रॉन्ग होते ही हैं, बट एक लड़की होके भी मॉडगॉन इतनी स्ट्रॉन्ग है मेंटली, इतनी उसकी डिज़ायर जो है, डिटर्मिनेशन जो है इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो उसकी डिटर्मिनेशन और स्ट्रॉन्ग विल देख के शॉक हो गए हैं। वो बहुत चौंक गए हैं कि एक लड़की होके इसके अंदर इतनी स्ट्रॉन्ग विल पावर कैसे आ गई है। Why what could she have done being what she is? तो यहाँ पे वो कहना चाहते हैं वो जैसी है उसके लिए वो कर भी क्या सकती है। वो भगवान ने उसे ऐसे बनाया है, इतना ब्रेव, इतना पावरफुल उसे गॉड ने बनाया है, और वो वैसी ही है। Was there another Troy for her to burn? तो यहाँ पे वही कह रहे हैं कि उसके लिए जितनी खूबसूरत है, जितनी इंटेलिजेंट है, जितनी ब्रेव है, उसके लिए एक और ट्रॉय का जो बैटल है वो उसके लिए करना चाहिए। क्या वो उसके लिए एक और ट्रॉय का युद्ध भी हो जाना चाहिए? वो इतनी खूबसूरत है और इतनी ब्रेव है। तो यहाँ पे जो ट्रॉय की क्वीन थी हेलेन और जो मॉडगॉन है, इन दोनों में एक कंपैरिजन सा वो पोएट करना चाहते हैं कि जैसे हेलेन के लिए ट्रॉय के वो उसके हस्बैंड ने और ट्रॉय प्रिंस ने जैसे युद्ध किया, बैटल किया और पूरा ट्रॉय सिटी डिस्ट्रॉय हो गया, वैसे ही यहाँ पे मॉडगॉन के लिए भी क्या एक दूसरा बैटल होना चाहिए, और जिससे कि पूरा कंट्री डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और यहाँ पे पोएट वो अपनी पोइट्री को एंड कर रहे हैं। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द पोइट्री। If you have any questions, please do write me on the comment section, and please do subscribe my channel. Thank you.